वैसे जिस ओवैसी पर बीजेपी एजेंट होने के आरोप लगते रहे, आखिर वो महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार उनकी पार्टी ने सबसे कम उम्मीदवार उतारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं सुनते करूं हमारा सलाम, मैं हूं वानी और इस चैनल का नाम है वानी जानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं जी, वो वीडियो क्या बात है भाईजान, अकबरुद्दीन साहब के मुतालिक है जी। वही है जी भाई, गोदी मीडिया। आपको पता है खैर की बात वो बोल नहीं सकता, उनको वो उनकी मैं कहता हूँ उनकी फितरत में नहीं है। 15 मिनट 12 साल पहले ही इनको चुभता था पुलिस हटा लो, अब वो 15 मिनट का वो शोशा उठा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कैंपेन की तरफ से उनको आर्डर है कि आप 10 बजे तक कर सकते हैं कैंपेन, उसके बाद हम नहीं कर सकते। अब जब बंदा 9 बज के घड़ी पे टाइम देखे, 9 बज के 45 मिनट हुए तो 15 मिनट रहते हैं, तो ये इन्होंने बोल दिया तो भाई 15 मिनट रहते हैं ना बाकी। अब आप 15 मिनट को उसके तरफ इशारा दे तो भाई आपकी अक्ल को सलामी हम कह सकते हैं। तो गाइज आप ये तो छोटा सा हमने ट्रेलर दिखाया जी, जो सा चल रहा है एक समाज कल का गोदी मीडिया पर। तो देखते हैं आपके साथ इस गोदी मीडिया चैनल को क्या कहते हैं अकबर साहब दोबारा में। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचे। इस वक्त महाराष्ट्र की बात करते हैं। अमेरिका और इजराइल के बाद अब देसी चुनाव की बात करते हैं। चलते महाराष्ट्र, जहां 15 मिनट की खूब चर्चा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला इशारा सियासी चिंगारी भड़का रहा है। 15 मिनट, ये 2 शब्द लंबे समय से अकबरुद्दीन की सियासत का कोड वर्ड बने हुए हैं, बल्कि उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 12 साल पहले 15 मिनट वाला एक बयान उन्होंने दिया था, तब उस पर काफी बवाल हुआ था और उन्हें भड़काऊ भाईजान कहा जाने लगा था। अब जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट वाला नया इशारा दिया है और इस इशारे ने सियासत का तार इस तरह छेड़ दिया कि महाराष्ट्र चुनाव में बयानों का वोल्टेज हाई हो गया। मंगलवार को संभाजी नगर में वो प्रचार करने पहुंचे थे। जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे उस वक्त 9:45 हो चुके थे। नियम के अनुसार चुनाव प्रचार की इजाजत 10 बजे तक की होती है। ऐसे में अकबरुद्दीन ने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी हैं। यह सुनते ही उनके समर्थक शोर मचाने लगे, तालियां बजने लगी, क्योंकि उन्हें 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाले बयान की याद आ गई। राजनीति में ऐसे इशारे अचानक नहीं, अक्सर सोच समझ कर दिए जाते हैं। 15 मिनट बाकी हैं कहकर अकबरुद्दीन ने अपने सियासी फैंस को अपने तेवरों वाली खुराक दे दी। शायद यही अकबरुद्दीन का मकसद भी रहा होगा। खैर, 2012 और 2024 क्या फर्क है, क्या समानताएं हैं, दोनों बयान आपको सुनाते हैं। दोनों को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 15 मिनट बोलते ही अकबरुद्दीन को सुनने वालों को का जो जोश है वो कैसे आ गया। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उस। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट बाकी हैं ये बताने में इन्होंने कम से कम 40 सेकंड से 1 मिनट लगा दिया, फिर 14 ही बचे ना। 12 साल में सियासत और वक्त दोनों बदल गए, लेकिन जूनियर ओवैसी आक्रामकता में उनकी कोई कमी नहीं है। इस बार भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। अकबरुद्दीन ने रैली से प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बहुत कुछ कहा। कल संभाजी नगर में अकबरुद्दीन शोले भड़का रहे थे तो धूले में उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी मोर्चा संभाले हुए थे। ओवैसी ब्रदर्स के बोल पर आज दिन भर महाराष्ट्र में बयानों की फायरिंग होती रही। क्योंकि जब भी बटे थे तो बटे थे।
बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? योगी, योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ देना, अलग चीजें जोड़ना, ये चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का नाम जोड़ देना, तो उनकी राजनीति में इससे तो हमेशा सांप्रदायिक चीजें ही दिखती। भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम, सी टीम अभी कहाँ है? कब आएंगी? तो आ गए, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो सिर्फ नफरत की बात करता है, वो तो सिर्फ दिलों को तोड़ने की बात करता है। महाराष्ट्र में ओवैसी ब्रदर्स के प्रचार की शुरुआत विवादों से हुई, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। वैसे जिस ओवैसी पर बीजेपी एजेंट होने के आरोप लगते रहे, आखिर वो महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार उनकी पार्टी ने सबसे कम उम्मीदवार उतारे हैं। AIMIM इस बार सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2019 में पार्टी 44 और 2014 में 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ओवैसी ने रणनीति के तहत ऐसा किया। एक रणनीति यह है कि इससे बीजेपी एजेंट वाली छवि से निकलना आसान होगा। ज्यादा सीटों पर लड़ते तो यह संदेश जाता कि मुसलमानों का वोट काटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़े हो गए। अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी रणनीति यह है कि कम सीटों पर जोर लगाया जाए ताकि 5 से 7 सीटें जीतकर बार्गेन करने की भूमिका में रहे। आपको बता दें कि जीत की संभावना को देखते हुए इस बार AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर ही लड़ रही है। अब कम सीटों पर लड़ने से महायुति को फायदा होगा या महाविकास अघाड़ी को, इस पर महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा चल रही है। वैसे इस बार गठबंधन के समीकरण भी 2019 के हिसाब से बदल चुके हैं। एक तथ्य यह भी है कि तेलंगाना के बाहर ओवैसी और उनकी पार्टी की इमेज जीतने वाली से ज्यादा वोट काटने वाली बन चुकी है। हाँ जी, ये थे भाई साहब अपने एंकर साहब, क्या बात है, गोली मीडिया वाली हुई मीठा मीठा मुस्कुरा रहे थे, मीठा मीठा मुस्कुरा के आ रहे थे भाई साहब। अंदाज उनका सामने था आपके, और 15 मिनट वाला उन्होंने भी बड़ा तोड़ मरोड़ को पेश किया है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हालांकि 10 मिनट वाले में मैं पहले भी बात वो कर चुका हूँ। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई बहुत फायरिंग हो रही है इलेक्शन में, जाहिर सी बात है, शुल्य पटाखे थोड़े बजते हैं, फायरिंग ही होती। शुल्य पटाखे तो चलो किसी की खुशी में बजते हैं, यहाँ तो कुछ और ही माहौल होता है। भाई ये भी तो देखो ना, जो पहले जो है वो CM योगी, वो क्या बोल रहे हैं, वो भी तो गलत बोल रहे हैं, पता नहीं क्या इकट्ठे हो गए, नहीं ये हम बढ़ जाएंगे तो गढ़ जाएंगे। हाँ जी, इस तरह की वो भी तो बातें कर रहे हैं। भाई वो भी तो जो सी मजहबी वो कितनी गलत बातें करती हैं। अब मुसलमानों के खिलाफ, बिल्लों के खिलाफ, यानी मुसलमानों के अलावा और काम ही कोई नहीं है। मतलब कि अपने मुल्क की बात करें, महंगाई बेरोजगारी की बात करें जी बिल्कुल, फिर और जो मसाइल चल रहे हैं मुल्क के, लेकिन वो उन्होंने छेड़ने नहीं, बिल्कुल ये सारी बात है। मुस्लिम बस करना है। अब इन्होंने फायरिंग की बात की है और साफ पता चल रहा है कि गोलियां सीधा इनके अंदर जाके लग रही हैं। इनकी स्पीचेस से दोनों भाइयों की बड़ा मजा आ रहा है। और भाई साहब लोग इनको ताने देते एक हो, इंशाल्लाह दो और फिर इन्हें ये भी परेशानी बन गई है कि इनकी कम सीटें हैं। पहले 2014 में थी 22 थी, फिर 2012 में पता नहीं कितनी 44 थी शायद। तो आहिस्ता आहिस्ता कम सीटों पर आ गए। पर बात ये है, कहते हैं एक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सा एक वैसी है, वो आपके जो से सारे भी हैं। हाँ, उन पर सब भारी है। अगर एक भी आता है ना, एक भी जीता, लेकिन नहीं तो वैसी ने पिछली वीडियो में कहा इंशाल्लाह हम सब जीतेंगे, इंशाल्लाह। एक आए, अभी 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता। और लोगों को भी पता चलेगा कि भाई ये वाकई जो उनसे भी है मामला काम शाम ये वो करते हैं, करके दिखाते हैं। अब देखो इधर भी हमारी पार्टी है, हालांकि पाकिस्तान मुसलमान की है, सीधी सी बात है, और हमारे मुल्क के जो से हालात बदतर से बदतर किए जा रहे हैं।
देखिए नवाज शरीफ है, फिर जरदारी है, ये वो। अब जो से लोग हैं वो लोग का रुझान जा रहा है तरीके लब्बैक की तरफ, यानी जो इस्लामिक की तरफ। तो यही बात है ना, अब वो पता चलता है कि वो वाकई वो कुछ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखें।